नमस्कार जी, स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रोशनी ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के वर्णिका भाग जो हमारा हिंदी है, उसका पहला चैप्टर दही वाली magma से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं हम लोग उस चैप्टर को करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की तैयारी हो सके। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दही वाली magma हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? तो दही वाली magma। अब दही वाली magma जो यहाँ पर पाठ है वह किसके लिए है? क्लास 10th के लिए है। किसके लिए? क्लास 10th के लिए है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहला सवाल की ओर, अपना देखते हैं सवाल क्या है। पाठ का नाम हमारा क्या है? दही वाली magma। पाठ का नाम क्या है? दही वाली magma, ठीक है। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर हमारा पहला क्या है। पहला हमारा सवाल है और आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। दही वाली magma शीर्षक कहानी, दही वाली magma शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? ऑप्शन ए गुजराती कहानी, ऑप्शन बी तमिल कहानियों से, ऑप्शन सी कन्नड़ कहानियों से और ऑप्शन डी हिंदी कहानियों से। तो पहला नंबर सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो हिंदी यानी जो दही वाली कहानी है magma, जो दही वाली magma कहानी है वह जो है वह कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? तो वह कन्नड़ कहानी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका लेखक का नाम जो पूछता है यानी इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नाम हो जाएगा हमारा श्रीनिवास। लेखक का नाम क्या हो जाएगा? श्रीनिवास हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है और यह सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह सवाल बहुत ही वीवीआई है कि magma क्या बेचती थी? magma क्या बेचती थी? ऑप्शन ए में जो आपका राइट आंसर है वही हो जाएगा सही। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। magma जो थी वह दही बेचती थी, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। magma जो दही बेचती थी वह किस शहर में बेचती थी? तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। magma जो दही बेचती थी वह बेंगलुरु एक शहर था, बेंगलुरु, उसी के शहर के आसपास में यह दही बेचा करती थी। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है, इसे देखने का प्रयास करें और इसका आंसर भी बताइएगा। सवाल हमारा है कि दही वाली शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? यानी दही वाली जो शीर्षक कहानी है रास्ते में क्या मिलता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी अमराई का कुआं, ऑप्शन सी नहर और ऑप्शन डी तालाब। तो तीसरा नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दही वाली magma शीर्षक कहानी में अमराई का जो कुआं है वह रास्ते में है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, ध्यान रखिएगा। सवाल हमारा है कि magma के बहू का नाम क्या था? और यह सवाल भी बहुत क्या है, वीवीआई है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। magma के बहू का नाम क्या था? ऑप्शन ए magma, ऑप्शन बी नंजमा, ऑप्शन सी मीरा और ऑप्शन डी पार्वती। तो 4 नंबर सवाल का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। magma के बहू का नाम क्या था? नजम्मा था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नजम्मा इसका नाम था। नजम्मा का एक क्या था? बेटा भी था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नजम्मा का बेटा था एक। चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग है, इसे ध्यान देखिएगा आप लोग। सवाल हमारा है कि लड़का कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? यह कहानी में क्या होता है कि एक लड़का होता है जो कि लड़का होता है magma की, किसका हो, सॉरी, लड़का होता है नजम्मा की। किसका होता है? नजम्मा की लड़का होता है और वह अपने बेटे को मार रही थी। तभी उसकी सास जो है वह magma है। कौन है? magma। और magma उसको मना करती है। magma उसको क्या करती है? मना करती है। तो इसी हमारा पाठ में से है, इसको बताना है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए रानी, ऑप्शन बी शीला, ऑप्शन सी बेटा और ऑप्शन डी नजम्मा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह बात जो है वह नजम्मा ने की है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। वह बात किसने कही है? नजम्मा ने की है। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है।
तो श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए काशी बनारस में, ऑप्शन सी कोलार कर्नाटक में, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान में और ऑप्शन डी पटना बिहार में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वह राइट आंसर हो जाएगा। लेखक श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वह कोलार कर्नाटक में था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जो लेखक श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था वह 6 जून को हुआ था। कब हुआ था? 6 जून और 1891 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, 6 जून 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगला सवाल यहाँ पर है, आप लोग इसे देखिएगा। अगला सवाल है और यह सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है। अगर आप लोग क्लास 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं 2027 में तो आपके लिए यह बहुत ही सवाल महत्वपूर्ण है। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ऑप्शन ए बेटा के लिए, ऑप्शन बी बेटे के लिए, ऑप्शन सी पोता के लिए और ऑप्शन डी यहाँ पर पोती के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मगम्मा थी वह अपना जो मिठाई ले जाया करती थी अपने पोते के लिए ले जा रही थी। तो 7 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी उड़िया और ऑप्शन डी बंगाली। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह एक कन्नड़ कहानी है। वह कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, इसे ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? यह सवाल बहुत ही वीवीआई है। सवाल कैसा है? वीवीआई है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन ए औलूर के पास किसी गांव की, बेंगलुरु की, कर्नाटक की और कोलार की। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। मगम्मा जो थी वह औलूर के पास एक गाँव की रहने वाली थी। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। सवाल है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? यानी नजम्मा जो है वह मगम्मा की कौन थी? ऑप्शन ए बेटी, ऑप्शन बी पोता, ऑप्शन सी लड़की, ऑप्शन डी बहू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नजम्मा जो है वह क्या है? मगम्मा की तो बहू है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सवाल पूछता है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नजम्मा। मगम्मा के जब बहू के नाम पूछेगा तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है और यह सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है, इसे देखिएगा। सवाल है कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? इसका आंसर आपको बताना है। तो अमराई का जो कुआं है वह कहाँ है? ऑप्शन नंबर जो ए है वह रास्ता में, ऑप्शन बी गांव में, ऑप्शन सी शहर में और ऑप्शन डी मैदान में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का, जो अमराई का कुआं है वह रास्ते में है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो आपका जो यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर हमारा 11 नंबर है और सवाल हमारा है कि मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? एक बात की बात है, जब मगम्मा में और सास और बहू में झगड़ा हो जाती है तो यहीं हम लोग देखेंगे कि इसमें किसको यानी विवाद था, किससे। तो मगम्मा को किससे विवाद था, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए बहू से, ऑप्शन बी पोता से, ऑप्शन सी पोती से और ऑप्शन डी बेटा से। तो मगम्मा का जो विवाद था वह अपने बहू से था। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, यह सवाल बहुत बार ही पूछा जाता है। तो 11 नंबर सवाल का आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगर मगम्मा की बहू का नाम पूछता है तो वह नाम हमारा क्या हो जाएगा? नजम्मा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, नाम क्या हो जाएगा? नजम्मा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर है जो हमारा है वह बहुत ही वीवीआई है कि रंगप्पा कैसा आदमी था? रंगप्पा कैसा आदमी था? और यह जो सवाल है वो बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत बार ही कुछ पूछा जाता है। और यह जो सवाल है PYQ सवाल है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह सवाल जितना भी है वह परीक्षा में पूछे गए हैं। रंगप्पा कैसा आदमी था? ऑप्शन ए शरीफ, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी जुआरी, ऑप्शन डी अंधा। तो 12 नंबर सवाल का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रंगप्पा कैसा था? तो जुआरी था। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? या दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मैक्स मुलर और ऑप्शन डी यहाँ पर ईश्वर पेटलिकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली जो मागामा है उसे लिखने का काम श्रीनिवास ने किए हैं। तो आपका जो 13 नंबर सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन बी 6 जून 1891 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में और ऑप्शन डी 5 मार्च 1925 ईस्वी में। तो 14 नंबर सवाल का आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। जो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था वह 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि 14 अप्रैल 1891 में किसका जन्म हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी यानी कहे तो गांधी जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी ढहते विश्वास और ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया गया है, इसे देखिएंगे। ऑप्शन नीचे में हमारा है कि नगर और ऑप्शन डी क्या है हमारा? दही वाली मागामा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बी आर नारायण है वह दही वाली मागामा कहानी का अनुवाद किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है यहाँ पर देखेंगे। सवाल है कि गांव में जुआरी किस्म का आदमी कौन था। गांव में जुआरी किस्म का आदमी कौन था? ऑप्शन ए कैलाश, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी पपति और ऑप्शन डी रंगप्पा। तो 16 नंबर सवाल का जो आज का हमारा अंतिम सवाल है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, गांव में जो जुआरी किस्म का आदमी था उसका नाम क्या था? रंगप्पा था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो जय हिंद। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।